हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, आसान सा चैप्टर है बेटा, 2-3 टॉपिक इसमें आप पढ़ोगे और लास्ट वाला टॉपिक जो है मैट्रिक्स मेथड वो बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। पहले तो बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और बेसिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो सीखेंगे, उसके बाद में फिर चलेंगे बेटा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बेटा डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बेटा जो डिटर्मिनेंट होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हर स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, उसकी एक वैल्यू होती है, उसी को डिटर्मिनेंट बोला जाता है। उसको लिखते कैसे हैं, डेट ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको मॉड ए मत पढ़िएगा, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डिटरमिनेंट क्या होता है बेटा, हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसकी एक वैल्यू होती है। ठीक है, वैल्यू क्या होता है, एक नंबर ही होता है, उसी को बोला जाता है डिटरमिनेंट। और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है और ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 और देखते हो उसमें किस तरह के क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए बेटा ये एक्सरसाइज 4.1 है। इवेल्यूट द डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट को वैल्यूट करना मतलब सॉल्व करना है और वैल्यू निकाल के मुझे दिखाना है। तो ये 2/2 के हैं और ये 3/3 के हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो पहले 2/2 वाले सॉल्व करते हैं, फिर आपको 3/3 वाले सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आप इसको मैंने नाम दे दिया बेटा, ए का डिटरमिनेंट मुझे निकालना है। तो ये देखो ये 2/2 का है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है वो देखिएगा, बड़ा सिंपल सा तरीका है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमेशा इनको मल्टीप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या आ गया -2, उसके बाद में फॉर्मूला का एक माइनस लगाइए, याद रखना पहले इनको मल्टीप्लाई किया फिर फटाफट एक माइनस लगाइए, उसके बाद यहाँ पे जाइएगा। ये रूटीन आपको फॉलो करनी है, अगर आपने नहीं किया तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर जाओगे। पहले मल्टीप्लाई, फिर साथ में माइनस का साइन, फिर यहाँ पे चलना है। उसके अलावा माइनस लिखे बिना यहाँ पे नहीं जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा -20। तो ये बन गया -2 + 20 और ये बन गया 18 और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इसके 2 पार्ट दे रखे हैं। तो पहला पार्ट लिखता हूं मैं, नाम मैं इनको यही दूंगा। पहले पार्ट में बेटा यहाँ पे लिखा है cos थीटा, फिर आ गया -sin थीटा, फिर आ गया sin थीटा और यहाँ पे है cos ऑफ थीटा। ठीक है, आपने बस इतना देखना है, ये 2/2 है 3/3। 2/2 का जब भी आएगा तो जैसे ऊपर सॉल्व किया हमेशा ऐसे ही करना है। फिर से 2/2 का बेटा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर साथ में माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे क्या गलती करते हैं बेटा, ये माइनस नहीं लिखते, वो सिर्फ यही वाला माइनस लिख देंगे, वहीं से आंसर गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसे फर्स्ट लिखा साथ में माइनस, फिर यहाँ पे आना है, 3 स्टेप करने हैं टोटल। तो ये बन गया बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये 10th में आइडेंटिटी पढ़ी है, इसका आंसर क्या होता है 1 होता है, बराबर है। अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 2 पार्ट थे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ गया बेटा x² - x + 1, यहाँ पे आ गया x - 1, यहाँ पे आ गया x + 1 और यहाँ पे भी x + 1 है। ठीक है, ये भी 2/2 का है, तो तरीका जो है वो सेम ही रहेगा। तो कैसे करना है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा x + 1, उसे मल्टीप्लाई करना है x² - x + 1 से, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा x + 1 और x - 1 बराबर है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x³, फिर -x², फिर प्लस का x, फिर 1 को करेंगे यहाँ पे x² - x + 1। अब यहाँ पे चलते हैं, ये माइनस का साइन, a प्लस भी माइनस भी, आप चाहो तो इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो सीधा आइडेंटिटी लगाएंगे, a² - b²।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो एक्स के कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो एक्स है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बेटा एक्स क्यूब प्लस 1, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, मुझे मैट्रिक्स ए दे रखा है और पूछा गया 2 टाइम ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा, 4 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और दिया क्या है मुझे मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखना बेटा, मुझे डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, 2 टाइम ए का, तो सबसे पहले इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 टाइम ए की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में जो नंबर होता है अंदर सभी से मल्टीप्लाई होता है, ये क्या आएगा 2 4 8 4 बराबर है। अब इसका निकालना है डिटर्मिनेंट, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम ए, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा डिटर्मिनेंट 2 4 8 4 बराबर है। अब यहाँ देखो बेटा, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में छोटा सा डिफरेंस है, मैट्रिक्स में नंबर जो है वो सभी से मल्टीप्लाई होता है, डिटर्मिनेंट में सभी से नहीं होता, किसी एक रो या कॉलम से होगा। इसी तरह से मैट्रिक्स में जब कॉमन लेते हैं तो सभी नंबरों में से कॉमन आता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में जो कॉमन होंगे तो एक रो या एक कॉलम से एक नंबर आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो रो 1 से क्या आएगा कॉमन 2, तो रो 2 से भी एक 2 आएगा, और यहाँ क्या बचेगा बेटा 1 2 4 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या बन गया 4, और ये 1 2 4 2 1 2 4 2 किसकी वैल्यू है ए की, ठीक है। लेकिन ये बेटा किसमें डिटर्मिनेंट में है, तो क्या बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम ए इज इक्वल्स टू 4 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हैंस प्रूव्ड, यही मुझे साबित करना था, ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक 3x3 का मैट्रिक्स मुझे दे रखा है और बताना क्या है 3a का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है 27 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो पहले नोट करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, आप देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले 3 टाइम a बनाएंगे, ठीक है। तो 3a का मतलब इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सभी को करना पड़ेगा 3 0 यहाँ पे 3 0 3 6 और 0 0 12, ठीक है जी। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी क्या बनेगा अब डिटर्मिनेंट बन जाएगा 3 0 3 0 3 6 और यहाँ पे 0 0 12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा कॉमन लेने जा रहा हूं मैं, तो पहली लाइन से 3 कॉमन आएगा, सेकंड से भी आएगा 3 कॉमन, और थर्ड रो से भी मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 0 1, यहाँ पे रह गया 0 1 2 और 0 0 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 3a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, ये कितना बन गया 27 और 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये किसकी वैल्यू थी a की, तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ a, और यही मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसे इवैल्यूएट करना मतलब इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसे नोट करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया, अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा 3/3 का डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करते हैं तो उसके लिए एक अलग ही मेथड रहता है। तो मुझे क्या करना है बेटा, कोई एक लाइन सेलेक्ट कर लेनी है, लाइन मतलब कोई भी एक रो सेलेक्ट कर लीजिए या फिर कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है। 3 रोज हैं 3 कॉलम, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा, उसके हमने साइन लगाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं मोस्टली बेटा रो 1 से ही इसको एक्सपेंड करते हैं या फिर रो 1 से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा हर क्वेश्चन को मोस्टली रो 1 से ही सॉल्व करूंगा, वैसे आप किसी भी रो या कॉलम से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले रो 1 से सॉल्व करना सीखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, एक्सपेंड बाय रो 1,
ठीक है। तो रो 1 के ऊपर साइन लगाने हैं, पहला साइन प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस का, ठीक है। जिस भी रो या कॉलम से एक्सपैंड करोगे उस पे आपको साइन लगाने पड़ेंगे, और साइन बेटा यहाँ से शुरू करना, पहला प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस। जैसे आपने रो कॉलम 2 से खोलना है तो ये माइनस है, प्लस और ये माइनस, इस तरह से आएंगे, ठीक है। तो उस लाइन के, उस रो या कॉलम के आपको साइन लगाने पड़ेंगे। तो पहले हम रो 1 से एक्सपेंड करना सीखेंगे, ठीक है। ये मैंने साइन लगा दी, अब क्या करना है, पहला नंबर देखो बेटा, विद साइन पढ़ेंगे, प्लस का 3 है, यहीं से रो छोड़ देनी है और यहीं से कॉलम छोड़ देना है, ठीक है। उसी नंबर से हॉरिजॉन्टल लाइन भी छोड़ देनी है और वर्टिकल लाइन भी छोड़ देनी है, ठीक है। तो पीछे जो नंबर बच जाएंगे उनको हम लिखेंगे। तो क्या बच गया बेटा, 0, -1, -5 और 0। नेक्स्ट देखिए बेटा, माइनस माइनस प्लस, साइन का ध्यान रखिएगा, 1। अब यहीं से रो भी छोड़ देंगे और ये कॉलम भी छूट जाएगा, तो बचेगा 0, -1, 3 और 0, 0, -1, 3 और साथ में 0। नेक्स्ट लेंगे बेटा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, साथ में 2, और इसी से बेटा रो भी छोड़ देनी है और नीचे वाली कॉलम भी छोड़ देनी है। तो क्या बचेगा, 0, 0, 3 और -5, 0, 0, 3 और -5, ठीक है। अगर बच्चों ध्यान से देखो तो ये बन गया है 2/2 का डिटरमिनेंट। इसको हमने सॉल्व करना सीखा है, कैसे करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमेशा ऐसे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 3 तो बाहर रहेगा, 0 को 0 से किया 0, फिर माइनस लगाना है, अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई। तो -5 -1 प्लस का 5 हो गया, ठीक है। फिर प्लस का 1, यहाँ पे फिर से 0, साथ में माइनस, ये -3 आएगा, ठीक है। -3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। अब मैं एक स्टेप साथ में कर रहा हूँ, -2, ये आ गया बेटा 0, फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ पे भी क्या आ गया 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा 3, यहाँ पे माइनस का 5, +1 ब्रैकेट में 3 -2, और ये तो सारे का सारा 0 है, विच इंप्लाइज -15 +3, ये तो 0 ही है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, -12, ठीक है। और ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं बेटा, पार्ट 2 में मुझे जो ए दे रखा है उसे लिख लेते हैं, 3, -4, 5, 1, 1, -2, फिर 2, 3, 1, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने बेटा। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, रो 1 से ही एक्सपेंड करना सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सपेंड बाय रो 1, एक्सपेंड बाय रो 1, ठीक है। तो यहाँ पे साइन लगाने हैं। अब चलते हैं सॉल्व करने पे। तो पहला नंबर प्लस का 3, ठीक है। यहां से रो भी छूट जाएगी, कॉलम भी छूट जाएगा, तो बनेगा बेटा 1, -2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1, फिर माइनस माइनस प्लस का 4, रो भी छूट गई और यहीं से कॉलम भी छोड़ दीजिए, तो बनेगा 1, -2, 1, -2, 2 और 1। उसके बाद में प्लस का 5, ठीक है। यहां से रो भी छूटेगी, कॉलम भी छूटेगा, तो 1, 1, 2, 3 बराबर है। अब यहाँ पे बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ऐसे मैं पहले एरो डाल देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये बन जाएगा बेटा 1, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -6, है ना। माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 4, फिर से 1, माइनस लगाएंगे, ये बनेगा -4, तो यहाँ बन जाएगा प्लस का 4, ठीक है। प्लस का 5, ये आएगा 3, फॉर्मूले का माइनस, 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे बेटा 7 +4, यहाँ पे आ गया 5 +5, और यहाँ पे आ गया 3 - 2 करूंगा तो 1 हो गया, ठीक है। तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 7 कितना हो गया, 21 +20 +5, ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 20, 40, 41 और 5 46, और ये इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3 पे, ठीक है। तो इसको भी एक्सपेंड करेंगे हम रो 1 से। फिलहाल हम यही सीख रहे हैं बेटा, एक्सपेंड बाय रो 1 से करना, ठीक है। तो ये साइन लगा दिए, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहला नंबर तो 0 है।
अगर देखो ये 0 नंबर है बेटा, तो आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर वैसे भी 0 रहेगा। ठीक है, तो आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ से रो भी गई, कॉलम भी गया, पीछे क्या बचेगा 0 -3 3 और 0। लेकिन एग्जाम में अगर बेटा यहाँ पे 0 आएगा ना बाहर वाला नंबर, तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसका आंसर सीधा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे -1। यहाँ से रो भी छूट गई, कॉलम भी छूट गया, तो -1 -3 -2 0। फिर नेक्स्ट क्या आ गया बेटा प्लस का 2, यहाँ से रो भी छूटी, कॉलम भी छूटा, -1 0 -2 और 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद में बेटा ये 2/2 का बन जाता है। फिर इसको सॉल्व कैसे करना है, एरो डाल देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए, इसे तो मैं करूंगा नहीं क्योंकि बाहर 0 है, पूरे का पूरा 0 ही हो जाएगा। -1 यहाँ पे 0 आएगा, फिर फॉर्मूले का माइनस, ये बन जाएगा +6, +2 यहाँ पे आ गया -3, फिर फॉर्मूले का माइनस, ये तो सीधा सीधा 0 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, -1 ये -6 आ गया, प्लस का 2 और -3। पहले ब्रैकेट को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये 0 इसको छोड़ देते हैं बेटा, प्लस का 6 बन गया और माइनस का 6, और ये क्या बन गया 0। ठीक है, और यही इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, चलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 4 पे। ठीक है, तो इसे भी कैसे करेंगे, एक्सपैंड बाय रो 1। ठीक है, ये लिखना यहाँ पे जरूरी होता है, कौन सी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर रहे हो। तो एक्सपैंड बाय रो 1, ये इसके साइन आ गए। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, पहला नंबर प्लस का 2 है, यहाँ से रो भी छूटेगा, कॉलम भी छूटेगा, तो यहाँ बचेगा बेटा 2 -1 -5 और 0। आगे देखो माइनस माइनस प्लस, याद रखिएगा साइन बेटा पहले काउंट करने हैं फिर लगाने हैं। ठीक है, और यहाँ पे रो तो यही छूटेगी, कॉलम ये वाला छूटेगा, तो 0 -1 3 और 0। फिर आ गया माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे 1 भी लगा देता हूँ, माइनस का 2 आ गया। यहाँ से रो तो यही छूटेगी, कॉलम ये वाला, तो बनेगा 0 2 3 और माइनस का 5। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे पहले मार्क कर लेते हैं, एरो बना लेते हैं। अब आराम से सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा बच्चों 2 × 0, ये तो 0 रहेगा, फॉर्मूले का माइनस, और ये आएगा प्लस का 5, फिर प्लस का 1, ये 0 फॉर्मूले का माइनस, ये क्या बन गया -3, तो यहाँ बन गया +3, फिर -2, यहाँ पे 0 फॉर्मूले का माइनस, 3 2 ज़ा 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे आ गया माइनस का 5 प्लस का 1, यहाँ पे 3, ये माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 6 आ गया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -10 + 3 और यहाँ पे प्लस का 12 हो गया। 15 में से 10 गया तो 5 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसमें कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, और ये इसका आंसर है। अब चलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ए मुझे दे रखा है और मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। ये देखो मैट्रिक्स मुझे दी है, लेकिन मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो पहले इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे हम। ठीक है, ये 1 1 -2 2 1 -3 और यहाँ पे आ गया 5 4 और माइनस का 9। ठीक है, जब डिटरमिनेंट लिख दिया फिर ये सॉल्व हो पाएगा। अब क्या करेंगे, एक्सपैंड बाय रो 1, एक्सपैंड बाय रो 1, साइन लगा देंगे प्लस माइनस प्लस। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, पहले +1, यहाँ से रो भी छूट गई, कॉलम भी छूट गया, तो बनेगा 1 -3 4 और माइनस का 9। नेक्स्ट आ गया बेटा माइनस का 1, रो भी छूटी, कॉलम भी छूटा, 2 -3, यहाँ पे 5 और माइनस का 9, फिर प्लस माइनस -2। अब यहाँ से रो भी छूटी, कॉलम भी छूटा, तो बन गया बेटा 2 1 5 और 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे मैं एरो बना लेता हूँ, आप भी बेटा हैबिट डाल लेना इसकी, क्योंकि मुझे परफेक्शन चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए।
तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, सबसे पहले -9, फॉर्मूले का माइनस लगेंगे। अब ये -12 आ रहा है तो यहाँ पे +12 हो जाएगा। माइनस का 1, माइनस का 18, फॉर्मूले का माइनस, और ये क्या बन रहा है -15, तो यहाँ पे प्लस का 15 हो गया। फिर -2, 4 इंटू 2 8, फॉर्मूले का माइनस, 5 1 जा 5 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आ गया 3, -1, ये -3, -2 और ये प्लस का 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 + 3 -6, और ये कितना हो गया 0, और यही इसका आंसर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इस तरह से मुझे दो यहाँ पे डिटर्मिनेंट दे रखा है और मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों बेटा डिटर्मिनेंट 2/2 की है। तो 2/2 कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 1 2, फॉर्मूले का माइनस, यहाँ पे बेटा 20 आएगा। यहाँ पे भी करेंगे, एरो बना देते हैं, तो बनेगा 2x² और -24 हो गया। ये बन गया -18, और यहाँ पे आ गया बेटा 2x² -24। -24 को उठा के यहाँ ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा। तो 2x² इज इक्वल टू 24 में से 18 गया तो कितना हो गया मेरे पास 6 हो गया। तो x² कितना बन जाएगा मेरे पास 3, डिवाइड करके। तो x की वैल्यू आएगी बेटा ±√3, ठीक है। और यही मुझे फाइंड करनी थी और यही इसका आंसर है। अब इसके दो पार्ट है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, ये आपके सामने लिख दिया। तो फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 2 10, फॉर्मूले का माइनस, 4 इंटू 3 12। यहाँ पे बनेगा बेटा 5x माइनस, और फिर ये बन गया 6x। तो ये आ गया बेटा -2, यहाँ पे आ गया माइनस का x, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा। बराबर है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी बेटा इसी टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। यहाँ बनेगा x का स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस, और ये आ गया 36। यहाँ पे भी कितना आएगा 36, और यहाँ पे 18 इंटू 2 करेंगे तो ये भी कितना आएगा 36। ये तो सारे का सारा 0 हो गया। तो x² माइनस 36 कितना आ गया 0। x² कितना आ गया बेटा प्लस का 36, इसको यहाँ भेजेंगे तो x का आंसर आ जाएगा +−6, ठीक है। और x की वैल्यू +−6 मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसके साथ बच्चों एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।